हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आया है, जिसमें देखिए टोटल 12,000 प्लस सीट है। देखिए उसके लिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ। ये देखिए, ये जो बुक है स्पेशल साइंस का बुक है। देखिए इस बुक में जो है टोटल 3200 से प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें देखिए चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज भी टेस्ट दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है और मॉडल क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज भी दिया हुआ है। देखिए इसमें सिलेबस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके अलग अलग टॉपिक हैं। देखिए हम फिजिक्स शुरू किए हैं, उसमें देखिए अभी मात्रक चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, गति अपलोड कर दिए हैं, कार्य ऊर्जा अपलोड कर दिए हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चौथा नंबर चैप्टर यानी कि दाब, प्रणोद, पल्लवन, संयंता और पृष्ठ तनाव। इससे रिलेटेड इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर पर आधारित। इसमें बिहार एसएससी के द्वारा जितना भी प्रश्न पूछा गया इस चैप्टर से, सभी प्रश्न को कलेक्शन करके यहाँ पे दिया गया। और इसी वीडियो में देखिए हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मॉडल क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए आज के सेट का पहला प्रश्न दिया हुआ है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों को सफाई करते हैं? डिटर्जेंट जो है या किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे सफाई करता है डिटर्जेंट। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका संकेत होता है यानी घोतक होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझावत की संभावना आने की संभावना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी यानी कि Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। क्या पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाब को। किसे परिभाषित करता है? दाब को। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोले होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा का बूंद जो है यह गोला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोल का। किसका होगा? पेट्रोल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या देखिए 8 में दिया हुआ है, बाढ़ किसका मात्रक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? बार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या देखिए 9 में दिया हुआ है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती हैं, यह विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यास्था। क्या कहलाती है? प्रत्यास्था। अगला प्रश्न है, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 तथा साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 है तो इसका क्या रिलेशन होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2P1 के बराबर हो जाएगा P2। क्या हो जाएगा? 2P1 के बराबर P2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 में हो, में असंपीड़ित द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2:1 होगा। अगला है, जब पानी जमता है तो बर्फ में नहीं बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको बैरोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या देखिए आप देखेंगे हम इसी वीडियो में इससे रिलेटेड मॉडल पैट्रिक सेट क्वेश्चन। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, 1 पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 पास्कल जो है या किसके बराबर होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप की वृद्धि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? इन ताप में वृद्धि करने से किसी द्रव का जो है पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा, घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि डी में देखिए क्या है, पहला कथन है तल का तनाव के कारण अंडे पानी में तैरते हैं, ये कथन भी सही है। उसके बाद ताप वृद्धि होने से कैडमियम व कॉपर में तल का तनाव बढ़ता है, ये भी सही है। उसके बाद है द्रव का तल तनाव जितना अधिक होगा इसके द्वारा गृहीत पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही कम होगा। यानी सभी का सभी कथन इसमें बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है केशित के कारण द्रव नली में चढ़ेगा या स्पर्श कोण क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5, द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से गोल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6, शीशे की छर्रे बनाने में किस गुण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, द्रव्य शीशे व पृष्ठ तनाव का। क्या हो जाएगा, द्रव्य शीशे के पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाबांतर मापी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाबांतर मापी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर पर क्यूब है, जिसे जल में डाला जाता है तो वस्तु जल में डैश होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु जो है जल में तैरने लगेगा। अगला प्रश्न है एक वस्तु का भार वायु में 32 जीएफ एवं जल में 28.8 जीएफ है, तो ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10 में देखिए दिया हुआ है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र का पानी घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसी कारण से उसमें तैरने में आसान होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बैरोमीटर को क्या, इसके बारे में क्या होगा, देखिए पहला कथन है वायुमंडल दाब को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा कथन है द्रवों के घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। चौथा कथन है मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है 1 और 4 कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपको, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाता है, इसके कारण से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग को सीमित मान प्राप्त करती है, किसका कारण क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु दाब द्वारा आरोपित श्यान बल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपनी भिन्न परतों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करते हैं क्या कहलाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्यानता कहलाती है। अगला है चक्रण के कारण गतिक उत्थान होता है क्या, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, मेंशन प्रभाव में होता है। किसमें, मेंशन प्रभाव। अगला प्रश्न है धारा रेखीय प्रभाव किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्न घनत्व एवं उच्च संयंत्रता। क्या हो जाएगा, निम्न घनत्व एवं उच्च संयंत्रता हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ाता जाता है जैसे जैसे क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहराई व खरापन दोनों में वृद्धि होती है। क्या हो जाएगा, गहराई और खरापन दोनों में वृद्धि हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोड़ा सा वह ऊपर उठ जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, इसी कारण से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर, अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। अगला है वायुमंडल दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडल दाब से कुछ अधिक होता है, इसी कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, किसी स्थान पर बैरोमीटर में पारा एवं किसी अन्य द्रव्यों का ऊंचाई का अनुपात 1:4 है तो द्रव का घनत्व क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3.4 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 24 नंबर, भिन्न धातुओं के बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन यानी क्यूब जल में तोले जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किससे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या देखिए 26 में दिया हुआ है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा। इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक समान बना रहेगा। अगला प्रश्न, पारे की 2 बूंदों का संपर्क मिलाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण द्रवों द्वारा क्या होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना उसका कार्य है। अगला प्रश्न 28 नंबर, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाती है, क्योंकि पारा डालने पर वह गोले बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या है। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच के साथ पारे असंजस की अपेक्षा जल का सामंजस्य अधिक होता है, इसी कारण से ये घटना घटता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्रिकेट की घूमती यानी कि पचक्रमान गेंद का वायु में इधर उधर उछाल यानी कि डोलन स्विंग निम्नलिखित में आधार के अनुसार स्पष्ट किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय के आधार पर। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाड़ी की ओर जो है युवक गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, गाड़ी की ओर गिर जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।